पृथ्वी पर अनगिनत जीव रहते हैं। कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ उड़ने वाले, तो कुछ रेंगने वाले। इन्हीं में से एक छोटा सा जीव है चींटी। बहुत बार लोग इसे तुच्छ समझते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो चींटी के भीतर अद्भुत साहस, अनुशासन और मेहनत की मिसाल छिपी होती है। यह कहानी है मस्ती भरी चींटी की, जो सिर्फ अपने काम में निपुण ही नहीं थी, बल्कि हर काम में हंसी खुशी और नटखटपन भी शामिल कर देती थी। यही उसकी सबसे खास पहचान थी। हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा चींटी गांव था। मिट्टी की सुरंगों से बना यह गांव किसी जटिल महल से कम नहीं था। हर सुरंग किसी न किसी कमरे तक जाती, जहां अन्न के भंडार रखे जाते थे। इस गांव में रहती थी चिंकी, एक लाल रंग की नन्ही चींटी। बाकी चींटियां जहां चुपचाप सिर झुकाकर काम करतीं, वहीं चिंकी काम के साथ साथ गुनगुनाती, मजाक करती और दोस्तों को हंसाती रहती थी। गांव की बड़ी चींटियां अक्सर उसे डांट देतीं, चिंकी, काम में मस्ती मत करो, वरना ध्यान बंट जाएगा। लेकिन चिंकी मुस्कुराकर जवाब देती, मस्ती से ही तो काम आसान हो जाता है। अगर हम हंसते हुए मेहनत करें, तो थकान कभी पास नहीं आती। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन जंगल में हलचल मच गई। पास ही एक विशाल टिड्डों का झुंड उतरा। ये टिड्डे जब आते, तो खेत और जंगल दोनों को चट कर जाते। चींटी गांव के बुजुर्ग नेता राजा अंटूक ने सभा बुलाई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, टिड्डे जल्द ही हमारे इलाके की ओर बढ़ेंगे। अगर उन्होंने हमारे अन्न भंडार पर हमला कर दिया, तो पूरा गांव भूखा मर जाएगा। सभी चींटियां घबरा गईं। इतनी छोटी सी सेना भला विशाल टिड्डों से कैसे लड़ेगी? तभी चिंकी आगे बढ़ी। राजा अंटूक, अगर हम सब मिलकर दिमाग लगाएं, तो टिड्डों को मात दे सकते हैं। डरने से अच्छा है कि हम कोशिश करें। सभी चींटियां हैरान थी। वह सबसे छोटी और सबसे मस्तमौला चींटी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। चिंकी ने सोचा कि सीधे युद्ध से जीतना असंभव है। इसलिए उसने योजनाओं का जाल बुना। भ्रम का जाल, उसने कहा, हमें टिड्डों को भ्रमित करना होगा। अगर वे समझ ही न पाए कि हमारा असली भंडार कहाँ है, तो वे थककर लौट जाएंगे। सहयोगी बनाना, चिंकी ने तय किया कि आसपास के अन्य छोटे जीवों, गुब्बारे जैसी मक्खियों, मेहनती मधुमक्खियों और चालाक मकड़ियों से मदद ली जाए। हिम्मत की ट्रेनिंग उसने अपनी साथी चींटियों को सिखाया कि डरने की बजाय दिमाग और एकता का इस्तेमाल कैसे करना है। धीरे धीरे पूरा गांव चिंकी की योजना में जुट गया। टिड्डों का झुंड पास आता दिखा। उनकी टांगों की धमक से जमीन कांप रही थी। चिंकी और उसके साथी तुरंत काम पर लग गए। मकड़ियों ने पेड़ों पर जाले बुन दिए, ताकि उड़ते हुए टिड्डे फंस जाए। मधुमक्खियों ने गुनगुनाते हुए आकाश में घूम घूम कर टिड्डों का ध्यान भटकाया। चींटियों ने मिट्टी के ढेरों को ऐसे सजाया कि वे बड़े बड़े अन्न के भंडार जैसे लगे। टिड्डे उन पर टूट पड़े, लेकिन वहां सिर्फ मिट्टी और पत्ते थे। पहला ही दिन टिड्डों के लिए निराशाजनक रहा। चिंकी ने हंसते हुए कहा, देखा, मस्ती से बनाई योजना कितनी काम आई। टिड्डे चालाक थे। अगले दिन उन्होंने असली भंडार खोजने की ठानी। इस बार उन्होंने गहरी सुरंगों तक घुसपैठ की। चिंकी ने पहले ही अनुमान लगाया था। उसने कुछ सुरंगों को खाली रखा और वहां चिकनी मिट्टी और पानी भरवा दिया। जैसे ही टिड्डे अंदर घुसे, वे फिसलकर धड़ाम से गिर पड़े। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन झुंड बहुत विशाल था। धीरे धीरे उन्होंने असली अन्न भंडार का रास्ता खोज लिया। अब लड़ाई अपरिहार्य थी। राजा अंटूक ने निराश होकर कहा, शायद अब हम हार जाएंगे। चिंकी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सबको जोश दिलाते हुए कहा, एक चींटी छोटी होती है,
लेकिन जब लाखों चींटियां एकजुट होती हैं, तो किसी भी दानव को गिरा सकती हैं। हम हार मानेंगे तो भूख से मरेंगे, लेकिन अगर लड़े तो उम्मीद जरूर होगी। उसकी बातों से हर चींटी में ऊर्जा भर गई। चिंकी ने आखिरी और सबसे खतरनाक योजना बनाई। उसने कहा, हम टिड्डों को हमारे गांव के पास वाले दलदल की ओर ले जाएंगे। वहां जाते ही उनका झुंड फंस जाएगा। योजना खतरनाक थी, क्योंकि इसके लिए किसी को आगे बढ़कर टिड्डों का ध्यान खींचना था। सभी चींटियां चुप थी। चिंकी बोली, यह काम मैं करूंगी। मस्ती भरी जिंदगी का असली मजा तभी है जब उसे अपने गांव के लिए कुर्बान किया जाए। चिंकी आगे बढ़ी और टिड्डों को ललकारा। वह कूद कूद कर उन्हें छेड़ने लगी। गुस्साए टिड्डे उसके पीछे भागे। चिंकी भागते भागते उन्हें दलदल तक ले आई। वह आखिरी क्षण पर कूदकर किनारे हो गई और टिड्डों का झुंड दलदल में धंस गया। कुछ ही देर में पूरा झुंड दलदल में फंसकर असहाय हो गया। जंगल और चींटी का गांव सुरक्षित हो गया। गांव में जश्न मनाया गया। सबने चिंकी को वीर चींटी का खिताब दिया। सीख, राजा अंटूक ने कहा, आज हमने सीखा कि साहस का आकार नहीं होता। चाहे जीव कितना ही छोटा क्यों न हो, अगर उसके दिल में हिम्मत और मस्ती भरा जोश है, तो वह किसी भी संकट से लड़ सकता है। चिंकी मुस्कुराकर बोली, अगर काम में मस्ती हो, तो डर कभी पास नहीं आता। प्रेरणा, मस्ती भरी चींटी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर समस्या का हल डर से नहीं, बल्कि दिमाग और साहस से निकलता है। एकता में असीम ताकत होती है। जीवन चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, अगर उसमें मस्ती और सकारात्मकता हो, तो हर चुनौती आसान लगती है। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।